बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं जेल पुलिस के इंटरव्यू के हवाले से। तमाम स्टूडेंट परेशान है कि जेल पुलिस के इंटरव्यू कैसे देंगे, क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। जिनका फर्स्ट टाइम है वो तो ज़ाहिर सी बात है परेशान होंगे कि क्वेश्चन कौन से आता है, किस तर्ज के होते हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू बोर्ड में जब आप दाखिल होते हैं तो कैंडिडेट जो इंटरव्यू में दाखिल होता है तो सबसे पहले पूछा जाना क्वेश्चन होता है कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। स्टूडेंट आपने यहाँ पे एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने अपना तारुफ ज़्यादा लंबा नहीं करवाना है, महदूद सा तारुफ करवाना है कि उसमें आप अपना नाम बता देना है, अपने वालिद साहब का नाम बता देना है और अपने तालीमी काबिलियत के बारे में बता देना है। ठीक है, इंटरव्यू को अगर आपसे कुछ पूछना होगा तो आप पूछ ही लेंगे आपसे वो, और आपसे पूछा जाए कि आप इन दिनों कर क्या रहे थे, आपने मैट्रिक में कब और कहाँ से पास की और कितने मार्क्स थे। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जेल पुलिस को बतौर वार्डन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप लेडी हैं तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप जेल पुलिस को बतौर लेडी वार्डन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रीडेंट जेल का इंतज़ार क्या है, मतलब ये कि इनके कंधे पर कितने स्टार्स लगे होते हैं, क्राउन कितने होते हैं। इस तरह के आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डीआईजी प्रेजेंसेस क्या काम है, इनके इख्तियारात कहाँ होते हैं। इसके अलावा एसपी एएसपी के ग्रेड इख्तियारात में कितना फ़र्क होता है, तो आपने इन सब के बारे में उनको बताना है। ठीक है, इसके बाद बताने के बाद आपने वीवर्स एक इनके इख्तियारात में बता देना है। इसके अलावा आप पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम बताएं, इनका नाम आपने बताना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, इनका नाम है लियाकत अली खान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इस्लामियात के क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों से इस्लामियात के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इस्लामियात से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन वो है कि ऐसी सूरत का नाम बताएं जिसके स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। तो इसका आंसर भी सिंपल है, सूरत तौबा ऐसी सूरत है इसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती स्टार्ट में। ठीक है, इसके अलावा आप में कोई भी कलमा सुन सकते हैं। वैसे थर्ड कलमा जो है ना, तीसरा कलमा वो लाजमी सुनते हैं आपने, फिर इस तरह तैयार रखना है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपनी लास्ट डिग्री बताएं। आपने अगर बीएस बॉटनी की है, इंटरव्यू बोर्ड जो है वो पूछेगा, अगर आपने बीएस बॉटनी का आपको बताया कि आपने बीएस बॉटनी की हुई है तो इंटरव्यू बोर्ड पूछेगा क्यों किया आपने इसका जवाब भी देना है कि मैंने क्यों की थी। ठीक है, उसके बाद एलिटेड फोर्स क्या काम करती है, एलिटेड फोर्स के तहत क्या हैं, इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा आपसे इंटरव्यू के दौरान जो है ना पूछ सकते हैं कि आप आज फजर की नमाज़ अदा करके आए हैं। तो मेरे व्यूवर्स ये चीज़ आपने लाजमी करनी है कि फ़जर की नमाज़ नहीं छोड़नी, बिल्कुल भी आपने लाजमी अदा करनी है, क्योंकि वो दिन ऐसा दिन है जहाँ पे आप नमाज के बारे में झूठ नहीं बोल सकते। वैसे इंटरव्यू बोर्ड आपको कुछ कहेगा तो नहीं, लेकिन ये एक इख्तियारी बात है कि आपने वहाँ पे सच्ची बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान रिलेटेड क्वेश्चन। अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के कितने आइन हैं। सबसे पहले 1956 में बना आइन पहला। ठीक है, उसके बाद दूसरा आइन बना था 1962 में, ये दोनों आइन जो थे वो मनसूख हो गए थे। उसके बाद तीसरा आइन बना था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की असम्बली ने बनाया था, 1973 का आइन। यही आइन अभी तक चल रहा है। इसके अलावा लियाकत अली खान का कत्ल कहाँ हुआ था, किसने किया था और कहाँ पे, ऐसे मतलब ये सारे इस तरह क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, करारदाद पाकिस्तान कब, किसने और कहाँ पेश की थी। ये सारे क्वेश्चन हैं पाकिस्तान रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान का पहला दारुल-हुकूमत कौन सा था और ये कब तब्दील हुआ था, यानी इसमें चेंजेस कब आई थी। तो इसका आंसर भी सिंपल है, पाकिस्तान का पहला दारुल-हुकूमत कराची था। इस वक्त सदर जनरल अयूब खान की जो है ना हुकूमत थी, तो उन्होंने दारुल-हुकूमत तब्दील किया था पाकिस्तान के। इस बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पाकिस्तान के मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है, जनूब में, शुमाल में। ये आपसे जो है ना सिमत के तो नौयत के हवाले से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये लाजमी पूछे जाते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे व्यूअर, आपने ये बात ख्याल करना है इस बात का बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान के मशरिक में क्या है। इस क्वेश्चन का भी मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि पाकिस्तान के मशरिक में सबसे पहले जो वो इंडिया है, मगरिब में अफ़गानिस्तान है, शुमाल में चाइना और जनूब में बुरा अरब। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपने लाजमी तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मुमताज़ कादिर कौन थी, इस वक्त जो है ना इस वक्त गवर्नर पंजाब सुमान तासीर क्यों मारा गया, इन्हें क्यों कत्ल किया गया। इसके अलावा मेरे पास एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महंगाई बढ़ने की वजूहात क्या है। महंगाई तो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, आपने इसका भी आंसर देना है कि महंगाई की वजूहात क्या है। आपने ये नहीं करना कि आपने कह देना है कि पीपल्स पार्टी की वजह से, नून लीग की वजह से, आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना व्यूअर्स।
आपने इसका पॉजिटिव वे से आंसर देना है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई क्यों है, आपने इसका मोस्ट पॉजिटिव जो है ना आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने कहना है कि ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी ये मसला चलता आ रहा है पाकिस्तान का, ये नहीं कि यहाँ पे अभी महंगाई हुई है, शुरू से महंगाई थी। तो ये डिजिटल जो है वो चलता आ रहा है मसला, इसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आपके पास है पॉजिटिव का जवाब देना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंध ताश मुआहदा कब हुआ था? पहले ये देख लेते हैं कि सिंध ताश मुआहदा था क्या। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाला मुआहदा था। इस मुआहदे में क्या कहा गया था? जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान जो है ना 2 दरिया रखेगा और जबकि इंडिया 3 दरिया रखेगा। तो इस तरह 2 दरिया का पानी पाकिस्तान को मिलता रहेगा और 3 दरिया का पानी इंडिया को मिलता रहेगा। तो इसे सिंध ताश मुआहदा कहते हैं। इसे इंडस वाटर्स राय भी कहते हैं, यानी कि सिंध ताश मुआहदा कहते हैं। ठीक है जी। और ये आइन जो है ना, ये सिंध ताश मुआहदा कब पेश आया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंध ताश मुआहदा 1960 के अंदर तय पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के 2 सहराओं के नाम बताने हैं आपने। पाकिस्तान में 2 सहराओं के जो नाम है उसमें थार के सहरा भी आ जाते हैं, चोलिस्तान के सहरा भी आ जाते हैं, काफ़ी सारे सहरा आ जाते हैं। आपने इन सबको रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि चेयरमैन सेनेट का नाम बताएं। काफ़ी अरसे से मेरे पास एक ही सेनेट चल रहा है जिसका नाम सादिक संजरानी है, इस वक्त भी वही मौजूद है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछे जाएंगे कि केपी के गवर्नर का नाम बताएं, पाकिस्तान के वजीर दाखिला का नाम बताएं, वजीर खारजा का नाम बताएं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे मोस्ट पूछे जाएंगे। आपने इस तरह के क्वेश्चन भी तैयार करके जाने हैं। वजीर आला सिंध में इस वक्त कौन से हैं, इसमें कितने आप इंसान के जिस्म में कितने लीटर खून मौजूद होता है। यानी कि जनरल साइंस के हवाले से भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, साइंस के हवाले से भी होते हैं, हर तरह के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे इंटरव्यू में आपसे। तो आपने इस तरह की तैयारी मुकम्मल करनी है कि आपने इस्लामियात के क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, मुताला पाकिस्तान के हवाले से भी तैयार करने हैं, साइंस के हवाले से भी तैयार करने हैं। ठीक है, इस तरह के आपने क्वेश्चन सारे तैयार कर लेने हैं। ये ना हो कि आप वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आने थे। नहीं, तो हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, आपने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आपने इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, और बाकी अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।